मैं उससे पूछना चाहती थी कि उसे कौन लाया था वहां, वो कहां से आई थी। मैं जानना चाहती थी गौतम कि वो कहां से लाई गई थी। तो पूछा क्यों नहीं? एक बार पूछ के बात खत्म कर देती। क्यों मन में शंका लेके घूमना? नहीं गौतम, इससे पहले कि मैं पूछती उसने कह दिया कि वो नहीं जानती वो अपनी माँ से किस तरह मिलेगी। क्या वो उस औरत से प्यार भी कर पाएगी जिसे वो जानती तक नहीं और जिसे वो इतने साल में भी नहीं? या फिर वो नफरत करेगी उस औरत से जिसने अपने बच्चे को पैदा होते ही फेंक दिया। अगर बच्चों को पालने की हिम्मत नहीं थी तो नहीं गौतम, मैं डर गई और चुप रही। मुझे वसुधा के साथ एक बेनाम और अनजान रिश्ता मंजूर है, जहां प्यार तो है बजाय एक जायज रिश्ते के, जहां वो अपनी मां से नफरत करती है। पर गौतम, मेरा मन कहता है, मैं जानती हूं कि वसुधा ही हमारी खोई हुई बेटी है। अच्छी औरत है मौसी, नई आई है शहर में अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढने। बेटी गुम हो गई थी। उसकी भी अपनी कहानी है। मैंने कुछ ज्यादा नहीं पूछा, जरूरी नहीं समझा। मैं इतनी अच्छी तरह नहीं जानती उन लोगों को। डॉक्टर गिरीश ने मिलवाया था, उनकी पेशेंट है। कहा कि उनकी बेटी और मेरा जन्मदिन एक ही दिन है। होगा। यहाँ आकर बच्चों में मिठाई बांटना चाहती थी, वो मौसी मैंने मना कर दिया। फिर कहा कि यहाँ आकर बच्चों के साथ वक्त बिताना चाहती है। आओ सरिता, सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। वैसे भी तुम्हारे लिए जागना ठीक नहीं, डॉक्टर ने भी मना किया है। आओ चलो। तुम जाओ गौतम, मैं बस थोड़ी देर के लिए खुली हवा में। और सरिता, बीती हुई बातें मत सोचना, अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालना। शायद तुमने उसे देखा नहीं, तुझे कैसे देख रही थी। हाँ, तो तुम्हें लगता है कि वो मुझे तुमसे दूर ले जाएगी? हाँ, वो मुझे कैसे भी देख रही हो। तुम डरा मत करो। अच्छा, मैं तुम्हारे पास हूं और तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं। कोई थोड़ा सा भी देख लेता ना, तुम डर जाती हो। चली थी मेरी शादी कराने। शादी करा के मैं थोड़ी आ रहने वाली हूँ तेरे बिना। मैं तो तेरे साथ जाऊंगी। साथ चलोगी दहेज में? बिल्कुल। इससे अच्छा तो ना ही करे। क्या कहेगा समाज? कह रहे हो देखो, बेटी के साथ माँ कैसे लटक के जा रही है। देखो देखो देखो। तो उसे यहाँ रखूंगी। घर जमाई? हाँ, ऐसा नहीं होता है क्या? अच्छा, अब तुम सो जाओ, बहुत देर हो गई है। वैसे भी जिस तरह के ख्याल तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं ना, तुम्हारे दिमाग को आराम की जरूरत है। सो जाओ। गुड नाइट। मेरी उम्र उस वक्त कुछ 17 साल की होगी। गौतम मेरे पड़ोस में ही रहता था, ठीक हमारे घर के सामने। मैं और उसकी बहन रिया
एक ही क्लास में पढ़ती थी और अच्छी सहेलियां भी थी। मैं और गौतम एक दूसरे को चाहते हैं, ये बात सिर्फ रिया ही जानती थी, तब तक कि जब तक एक दिन मैं हरगिज मानने के लिए तैयार नहीं हूं। यह बिल्कुल नामुमकिन है। जीवन साहब, आप एक बार गौतम को यहाँ बुलाकर सामने सामने पूछ तो लीजिए। मैं जानता हूं ना, मैं अपने बेटे को पिछले 19 सालों से जानता हूं। वो क्या कर सकता है और क्या करने की उसमें हिम्मत नहीं है, वो भी मैं जानता हूं। जीवन साहब, कभी कभी बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, फिर उसे अपनाने से डरते हैं, माँ बाप से डरते हैं, लोगों से डरते हैं। तो हमने अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दी ही नहीं कि उन्हें कोई भी बात हमसे छुपानी पड़े या डर लगे हमसे कहते हुए। लेकिन बहन जी, रानी भला हमसे क्यों झूठ बोलेगी? रानी और गौतम एक दूसरे को कितना चाहते हैं, कितना साथ रहते हैं, ये तो आप भी अच्छी तरह से जानती हैं। एक ही तो पड़ोस में हैं हम। देखिए, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि रानी मेरी बेटी रिया की सहेली है। दोनों एक ही क्लास में पढ़ती हैं और दोनों का एक दूसरे के घर में आना जाना है, बस। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। देखिए, ये मामला ऐसा है कि तभी आवाज नहीं सुलझ जाए तो अच्छा है। अगर आवाज बाहर गई तो हमारी इज्जत, हमारी बेटी का भविष्य, आप तो समाज को जानते हैं। जानता हूं, और इसीलिए कह रहा हूं कि दबी हुई आवाज में भी बात मत करो। होंठ बंद रखकर मामले को यहीं खत्म करो और अपनी इज्जत और अपनी बेटी के भविष्य को बचा लो। बाकी आपको यह लगता है कि मैं गौतम की शादी रानी से कर लूंगा, तो आप बहुत ही बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं। पर जीवन साहब, आप जा सकते हैं, प्लीज। अगर अय्याशी ही करनी थी तो पहले बता देना था ना हमें, ताकि कहीं जाकर गिरवा सकते तेरे इस पाप को। अब लेके घूम अपने इस नाजायज बीज के फल को। शांत हो जाइए, शांत भी हो जाइए। अब मारपीट करने से क्या होने वाला है? क्या करूंगा अब? क्या करूं? दिमाग शांत रखिए। देखिए, अड़ोस पड़ोस वालों को पता चलने से पहले हम इसे कहीं भेज देंगे। अरे कौन रखेगा अपने घर में इस बेहया को? लड़के को मार डालोगे क्या? मैं इसे अपने बहन के पास भेज दूंगी। वो रानी से बहुत प्यार करती है, मना नहीं करेगी वो। भेज दो इसे वहीं पर। बड़े प्यार से इसका नाम सरिता रखा था ना उसने। सरिता, नदी। कहना नदी ढूंढ ले कोई और डूब मरो अपनी भांजी के साथ। उस दिन तुम वहां रह लेना, फिर हम तुम्हें बुला लेंगे। तो गंदी औलाद को ना वही कूड़े कचरे में फेंक के आना। शर्म। मत रो, मत रो मेरी बेटी, मत रो। गौतम, कल सवेरे की फ्लाइट से तुम स्पेन जा रहे हो अपने मामा के पास। तुम्हारी मम्मी ने उनसे बात कर ली है। तुम ग्रेजुएशन वहीं करोगे और उसके बाद बिजनेस में उनका हाथ बटाकर शादी करके वहीं सेटल हो जाओगे। पर डैड, तुम्हारे टिकट्स बुक हो चुके हैं, बैग्स पैक करो। आप कुछ भी कीजिए पर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और जैसे ही बच्चा पैदा हो उसे ले जाकर ऐसी जगह रखाइए कि कोई जान ना पाए। ये आपको इस तरह जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं है। सरिता अगर रोती है तो उस पर ध्यान मत दीजिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए भाई साहब। बस ये उपकार कर दीजिए। हाँ हाँ, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि बच्चा कहाँ है, यहाँ तक कि आपको भी नहीं। मैं बताऊंगी नहीं किसी को। बस जी, आपके बहुत बहुत एहसान रहेंगे हम पर। जैसे ये सब कुछ हो जाता है तुम
सरिता की शादी की तैयारी शुरू कर दो। जैसे ही कोई ठीक ठीक लड़का नजर आया था मैं तो समझौता करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसे घर में ज्यादा देर तक नहीं रखूंगा। हेलो। भाई साहब मुबारक हो, बच्ची हुई है। ये मुबारक की खड़ी नहीं, मनहूस खड़ी है। किसी तरह से उसे कहीं छोड़ाओ अभी। अरे बहन जी, ये क्या कर रही हैं आप? बच्चे को इस तरह क्यों छोड़ रही हैं बहन जी? नहीं है। मौसी, 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 मेरा बच्चा, मौसी। मौसी, मौसी। मैंने वहां जबान दे दी है। लड़का बैंक में सीनियर ऑफिसर है, बनारस में रहता है। लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता हूं। जो मैं कह चुका हूं उसे पत्थर की लकीर समझो। और सुनो, लड़का अगले हफ्ते यहां आ रहा है तुम्हें देखने के लिए। अपने आप को संभालो और समझा लो। हम पर उपकार करो और निकालो हमें इस नर्क से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया गौतम? जानते हो तुम क्या कह रहे हो? बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं डैड कि मैं क्या कह रहा हूं। अच्छी तरह सोच समझकर और अपनी हिम्मत को टटोलने के बाद यह फैसला किया मैंने। मैं रानी से शादी करूंगा और उस बच्चे को भी अपनाऊंगा जो कि सिर्फ मेरा है, नहीं उसका बाप है। गौतम,
मैं जानता था कि तुम सोओगे नहीं। क्यों करती हो तुम ऐसे? क्यों? और मैं बिना एक समाज की स्वीकृत माँ के, एक औरत की ममता की छाया में, जिसे मैंने माँ कहा, पलकर बड़ी हो गई, एक डॉक्टर बन गई। मैंने अनाथ होने के मायने जान लिए। जब समाज ने मुझे औहदा करार दिया, अनाथ का मतलब रिश्तों से महरूम, बातों का भिखारी, जो कि एक जायज समाज भी हो सकता है। मैंने भी हर रिश्ता महसूस किया, अनुभव किया, जो समाज के बाजारों में बिकता है। माँ बाप, भाई बहन। अभी तक सोई नहीं तुम? बस मौसी। क्या लिखती रहती है तुम? जिंदगी जो है, जिंदगी जो हो सकती है, और जिंदगी जो होनी चाहिए। सुबह होने वाली है, चल उठ। तुमने सोई? सोई थी, बीच में उठी थी देखने के लिए कि तेरे पर चादर है कि नहीं। गिरा देती और पता भी नहीं चलता। यहाँ ही तो देखा तो अभी तुम जाग रही है। चलो मौसी, चल के उगता हुआ सूरज देखते हैं। आसमां पे लिख दी हमने ख्वाहिशों की बंदिशें,